नाम है पॉइजलेस फॉर्मूला। क्या नाम है? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पॉइजली। क्या नाम बोला? तो साइंटिस्ट का नाम पॉइजले था, उसमें एस मतलब क्योंकि फॉर्मूला उसका है तो पॉइजलेस फॉर्मूला, न्यूटन्स इक्वेशन, तो ऐसा आता है ना, तो ये पॉइजलेस फॉर्मूला। पॉइजलेस एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात। हमने बात बता क्या बोल रहा है, उसने बोला यार 1 सेकंड में पाइप से कितना पानी बाहर आएगा, उसका फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। अगर एक लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी का बाहर आएगा, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी का बाहर आएगा, उसको पहले उसने नाम दिया। हमने कहा क्या नाम होता है इसका? वॉल्यूम कमिंग आउट 1 सेकंड। कह रहा नहीं, वॉल्यूम कमिंग आउट इन 1 सेकंड गधे बच्चे बोलते हैं। वॉल्यूम कमिंग आउट इन 1 सेकंड नहीं, इसका नाम है रेट ऑफ फ्लो। क्या नाम दिया? रेट ऑफ फ्लो। उसने बोला रेट ऑफ फ्लो। हमने कहा रेट ऑफ फ्लो और 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आया एक ही बात है? उसने बोला एक ही बात है, रेट ऑफ फ्लो, या फिर ऐसे लिख रहा हूं यहां पे वॉल्यूम तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या आया ये देखो। वैसे तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम कमिंग आउट इन 1 सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड आ गया। पर ये तो पता ही है, उसने प्रॉपर बताया किसी भी लिक्विड, किसी भी पाइप में अगर पानी फ्लो कर रहा है तो क्या रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होगा, और रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला देता है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला देता है। तो उसने पहले बहुत बारी बारी से बताया। उसने कहा देखो रेट ऑफ फ्लो, जिसको उसने कैपिटल वी बोला, क्या बोला? उसने बोला यार वॉल्यूम अपॉन टाइम तो है, लेकिन मैं इस पूरे को बोल रहा हूं कैपिटल वी। तो कैपिटल वी के बारे में उसने कहा कैपिटल वी डिपेंड करता है किस पे? 1 अपॉन ईटा पे। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है? उसने बोला हाँ सोचो, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कम वॉल्यूम बाहर नहीं आएगी। अगर गाढ़ा लिक्विड हुआ तो 1 सेकंड में तो बहुत कम लिक्विड बाहर आएगा। अगर विस्कोसिटी कम हुई, फ्रिक्शन कम हुआ, तो लिक्विड तेज तेज बह रहा होगा, तो 1 सेकंड में ज्यादा लिक्विड बाहर आएगा। तो वॉल्यूम कितनी बाहर आ रही है, रेट जो क्या कहते हैं इसे हम, रेट ऑफ फ्लो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के। ऐसा उसने कहा। हमने कहा और बता। उसने बोला इट डिपेंड्स अपॉन, इनवर्सली डिपेंड अपॉन लेंथ। उसने कहा अगर जो पाइप है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी ना, आपने कभी देखा है घर में, अगर शायद आपने नोटिस किया हो, घर में लगा है टैप, नलका, नलके में लगाया पाइप, वो एक छोटा सा आगे पाइप लगता है ना जिससे हम एक्सटेंडर कहते हैं, जिसे हम जोड़ते हैं, तो आपने उसको लगाया और ऑन कर दिया, तो वहां आप नलके में देख रहे हो उस एक्सटेंडर इतना सा होता है जो, उसमें से पानी आ रहा है, अच्छे खासे स्पीड से आ रहा है। आपने उससे एक पाइप लगाया, वो पाइप बहुत लंबा था, और उस पाइप को लेकर आप चले गए कहीं पे सामने बहुत दूर, ठीक है, कि होली है इस दोस्त को गीला करके आऊंगा, ठीक है, और आप दूर चले गए और वहां पर आपने टैप ऑन कर दिया, पानी ऐसे आ रहा है, पानी तेज आता है क्या? तेज आता है। पाइप की लेंथ लंबी होगी पानी तेज आएगा, पाइप की लेंथ छोटी होगी पानी, तो ऐसा क्यों? ऐसे समझा सकते हो? लेंथ लंबी होने से क्या है, उधर से 1 सेकंड में जितना पानी अंदर जा रहा है, इधर से 1 सेकंड में उतना पानी बाहर आना चाहिए। ये लेंथ से पानी धीरे कैसे हो गया? पाइप की लंबाई से पानी धीरे कैसे हो गया? लेंथ ज्यादा है तो 1 सेकंड में पानी कम बाहर क्यों आ रहा है? लेंथ ज्यादा है तो पानी की वॉल्यूम कम क्यों हो गई? इनवर्स का रिलेशन क्यों है बताओ? हाँ जी, हाँ जी बेटा, टाइम ज्यादा लगेगा। मानो उस पाइप के अंदर पानी पहले नहीं था, आपने पाइप को लगाया, ऑन किया, पानी उस पाइप में भरा 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 भरा, यहां तक पानी भर गया, आपने हाथ रख लिया ताकि यहां तक आ जाए पानी, बस, फिर आपने छोड़ा, तो अब तो पानी यहां तक आ गया ना, अब तो यहां से वहां से धक्का लगेगा, यहां से पानी बाहर निकलेगा, तो उतना ही पानी अंदर आना चाहिए, उतना ही बाहर निकलना चाहिए। ऐसे वो धीरे क्यों हो गया है, ये पूछ रहा हूं। जो ट्यूब है, जो पाइप है, उस पाइप की जो दीवारें हैं, लिक्विड उस पर घिस के आ रहे हैं, तो लिक्विड की स्पीड को दीवारें क्या करती हैं? फ्रिक्शन, उनके बीच में तो फ्रिक्शन है, पाइप का जो बॉडी है और लिक्विड की जो लेयर चल रही है उससे चिपक के, उनके बीच में तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो जितना लंबा पाइप होता है उतनी देर तक पानी स्लो होता रहता है, स्लो होता रहता है, जब बहुत देर बाद गिरेगा पानी तो धीरे गिरेगा। आप अगर वहां पे इतना छोटा सा पाइप लगा दोगे, टैप में लगाया वो एक्सटेंडर, उसके अंदर एक छोटा पाइप लगा दिया, ऑन किया, स्पीड तेज आएगी। तो अगर बहुत बड़ा पाइप लिया, स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी? तो भाई ये सब किसने ऑब्जर्व किया? पॉइजले ने। उसने लिखा कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, रेट ऑफ फ्लो, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। हमने बोला और बता। उसने बोला चलो मैं यहां साइड में दोबारा लिख दूं,
उसने बोला वो रेडियस की 4th पावर पे डिपेंड करता है। हमने कहा मतलब रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? उसने बोला हाँ। हमने कहा बताओ कैसे? उसने कहा कॉमन बात है, पाइप अगर चौड़ा हुआ तो पानी ज्यादा आएगा, पाइप पतला हुआ तो पानी, कॉमन सेंस है कि नहीं है? पाइप का रेडियस ज्यादा होगा तो पानी भी सही है। हमने कहा और बताओ कुछ? उसने कहा सबसे मेन बात तो रह गई। हमने कहा बता। उसने बोला प्रेशर डिफरेंस। क्या बोला? हमने कहा ये क्या होता है? उसने कहा बालक, समझा रहा है पॉइंट हमें, कह रहा है बालक पानी एक तरफ से बाहर आ रहा है पाइप से, तो पानी एक तरफ से तभी बाहर आता है जब दोनों पाइप के एंड में प्रेशर का डिफरेंस हो। हमने कहा घंटा समझ नहीं आया। उसने बोला कि पानी ऑन करने पर, टैप ऑन करने पर या कहीं पे भी कोई पाइप पड़ा उससे पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर तभी आता है जब पाइप के उस कोने और इस कोने में प्रेशर का फर्क हो। हमने कहा क्यों? कह रहा भाई साहब प्रेशर का फर्क, पानी को धक्का कौन मार रहा है? पीछे वाले पानी में धक्का लगता है तब आगे धक्का लगता है, तो वो धक्का कहां से लग रहा है? इधर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहां प्रेशर। हमने कहा अगर यहां प्रेशर ज्यादा हुआ तो फिर पाइप पानी नहीं आएगा, पानी। उसने बोला भाई साहब प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है। दुनिया में कोई भी लिक्विड जब फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, सिर्फ एक ही कारण है, प्रेशर। कहीं पर आप मोटर से धक्का लगा रहे हो, कहीं पर आपने टैप ऑन किया तो टैप पे ऊपर ग्रेविटी से टैंक ऊपर है, वहां से पानी आ रहा है, प्रेशर बहुत हाई प्रेशर से पानी आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? टैप ऑन करते ही जब पाइप के अंदर पानी गया तो वहां पे हाई प्रेशर है, और जब यहां से पानी बाहर निकल रहा है वहां तो 1 ATM है, कितना है? निकल जाता है आराम से। प्रेशर का फर्क नहीं होगा तो पानी से, पाइप से पानी बाहर। मान लो इस तरफ प्रेशर P1 है, कितना है? इस तरफ प्रेशर है, तो अगर पानी ऐसे बह रहा है तो क्या बोल सकते हो? P1 ज्यादा है P2 कम है, तभी इधर जा रहा है पानी। ये सारी कॉमन सेंस रीजनिंग में काम आती है। फिजिक्स पढ़ रहे हो समझ के पढ़ना, ठीक है? हमने कहा अच्छा और बताओ। उसने कहा रेडियस को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? अच्छा, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और इस पाइप की लेंथ। तो उसने कहा देखो यार ये सारा रिलेशन है इनका, कितना पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा वो इस सब पे डिपेंड करता है। आपको प्रेशर डिफरेंस समझ में नहीं आया तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कभी कभी आप टैप खोलते हो तो पानी है टैंक में पर पानी आता नहीं है। सुना है कभी ऐसे घर वाले बोलते हैं हवा चली गई है पाइप के अंदर? किसने सुना है? एक्चुअली क्या होता है, टैप को ऑन द टाइम बंद करना बहुत जरूरी है। ऑन द टाइम बंद करना। आप ना 1 ATM की पावर नहीं जानते। 1 ATM इतना गंदा प्रेशर है, इतना गंदा प्रेशर है, इतना गंदा प्रेशर है कि 1 ATM 10 की पावर 5, मैंने बताया था ना कि 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है वो, इतना फोर्स है। तो अगर आपने टैप को ओपन करा और वो बंद नहीं किया तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की हवा है ना वो पाइप के अंदर चली जाती है, और जो पाइप के अंदर चली जाती है तो हवा लगा रही है 1 ATM यहां से, वहां से पानी नीचे आना चाहता है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना वो, तो नीचे ग्रेविटी का mg और पाइप में ऊपर तक गई हुई हवा पे जो बाहर का एटमॉस्फेयर उस हवा से कनेक्टेड होता है पूरा, तो 1 ATM पूरे में लग रहा होता है, लगातार पूरे में लगातार 1 ATM लग रहा होता है। अब वो जो 1 ATM लग रहा है वो इतना ज्यादा है कि ऊपर का mg जो पानी के नीचे आने की चाहत है, पानी का फोर्स बहुत कम है, 1 ATM ज्यादा है, पानी कभी नीचे आएगा ही नहीं। आपको एटमॉस्फेयर से कट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम ऐसे अपना हाथ लगाते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या आप देखिए वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उससे। वैक्यूम क्रिएट हुआ अर्थात एटमॉस्फेयर खत्म तो 1 ATM भी, यहां का प्रेशर अब आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस चाहिए ना, ये प्रेशर ज्यादा है, पानी आ ही नहीं रहा। प्रेशर जहां कम होता है वहां पानी आता है, तो यहां से एटमॉस्फेयर हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? तो फॉर्मूला क्या बना वी का? P इंटू अपॉन 4। अब ये तो सारे प्रोपोर्शनल वाले हो गए, तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया यहां पे भी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आता है कांस्टेंट? π/8। क्या आया? ऐसे तो के आता है पर के की वैल्यू निकल गई π/8। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला बन गया π/, सही है। अब इतना आसान सा फॉर्मूला दिया, किसने दिया? पेपर में आता है पॉजिटिव फॉर्मूला। किस किस के नंबर होते हैं दोबारा बता रहा हूं क्लियरली। 2 नंबर का आता है, आधा नंबर डायग्राम का।
उसके बाद आधा नंबर ये डाटा लिखने का, प्रपोर्शनल टू क्या 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 अलग अलग लिखा। फिर 1 नंबर इसको जोड़ के मेन फॉर्मूला लिखने का। और विद्वान बच्चा चाहता है तो 1 नंबर पूरा लेता है। कैसे? अगर निशान जैसा विद्वान बच्चा होगा तो वो लिखेगा P इज नॉट प्रेशर, इट इज प्रेशर डिफरेंस। P का मतलब लिख देता हूं, P इज P2 माइनस, समझ रहे हो? ये प्रेशर डिफरेंस है। इवेंचुअली P2 में गलत लिखा है मैंने, P1 बड़ा है, इधर जा रहा है ना लिक्विड, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? P1 माइनस, तो P मतलब प्रेशर डिफरेंस, R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, L लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो किसी भी लिक्विड, कोई भी ट्यूब से लिक्विड बह रहा होता है तो कितना पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा, उसका फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला किसने दिया? पेपर में आता है, टॉपिक है, ये टॉपिक है बिल्कुल। जैसे तुम्हारे टॉपिक है उसमें हाइड्रोडायनामिक स्टैटिक में पास्कल लॉ एंड ऑल, ये एक टॉपिक है जो प्रॉपरली ऐसे किया जाता है। क्या नाम है इसका? पॉइसलेर। क्लियर है? श्योर हो? पक्की बात है? अच्छी बात है। किसको स्टोक्स लॉ पता है? स्टोक्स ने क्या कहा? स्टोक्स ने जो विस्कस फोर्स लगता है ना, जब कोई चीज पानी के अंदर चलती है तो पानी से अपोज करता है, तो पानी जब उसे अपोज करता है तो कितना फोर्स लगाता है, उसके बारे में स्टोक ने फॉर्मूला निकाला विस्कस फोर्स का। भैया वो तो हम विस्कोसिटी के फॉर्मूले में आता होगा, वो नहीं। स्टोक्स ने कहा मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं। हमने कहा बता। उसने बोला मैं एक स्फेरिकल बॉल, क्या एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल बॉल पानी में डालूंगा जिसका रेडियस होगा r। क्या होगा? एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस होगा r, उसको मैं डालूंगा पानी में। किसमें डालूंगा? एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस r है, उसे पानी में डालेंगे, लिक्विड डालेंगे और उसे v स्पीड दे देंगे। कितनी स्पीड? मतलब ऊपर से स्पीड देके पानी के अंदर फेंका। कितनी स्पीड देके फेंका? v। तो पानी उसका अपोज करेगा। तो जब वो पानी के अंदर v स्पीड से चल रही है, तो जब वो आगे जाएगी तो लिक्विड थोड़ा ना चाहेगा कि वो आगे जाए, लिक्विड लगाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, मैं रुका तो तू भी रुक। पर जब वो पानी में जाएगी अंदर की तरफ तो लिक्विड की लेयर्स को साथ में बहा के लेके जाएगी वो, जो बॉल जाएगी, तो उस बॉल का अपोज करेगा लिक्विड विस्कोसिटी लगा के। तो लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा उस बॉल का, r रेडियस की बॉल का कितना अपोज करेगा फ्लूइड, कितना फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। नीचे तो हमने वेलोसिटी देके भेजा है, स्पीड देके भेजा है, लेकिन उसका अपोज करेगा ना लिक्विड, नहीं जाने देगा उसे नीचे तक, धीरे करेगा। क्या करेगा? मैं जानता हूं थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कम होने वाली है, पर मैंने तो अभी स्टार्टिंग में कितनी स्पीड देके भेजा? v। तो मुझे ये जानना है कि v स्पीड में जब वो अंदर गई बॉल, तो v स्पीड पर उसके ऊपर अपवर्ड ड्रैग, विस्कस फोर्स कितना लगा? विस्कस फोर्स क्या लगता है? विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उस लिक्विड में जब पानी में बॉल को फेंकूंगा, लिक्विड में बॉल को फेंकूंगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, या ईटा ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा? क्या लगता है? अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है लिक्विड की, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? गाढ़ा लिक्विड होगा, अपोज करेगा फ्लो को। तो अगर शहद के अंदर बॉल फेंकोगे तो अंदर तक जाएगी क्या? वो स्टार्टिंग में ही रोक देगी बॉल को, और बहुत तेज से होगी थोड़ा सा अंदर चली जाएगी। पानी के अंदर छोड़ो, ये स्पीड देके तो अंदर जाएगी। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स भी। तो हमने कहा ठीक है, हम समझ गए ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस, लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा, लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा वो फोर्स लगाएगी। हमने कहा एक और चीज सोची हमने कि अगर मैं पानी के अंदर किसी बॉल को 5 की स्पीड से फेंकता हूं तो पानी उसे अपोज करता है। मैंने सोचा 5 न्यूटन से अपोज किया पानी ने। कितने? 5 न्यूटन से। मैंने पानी बॉल को फेंका 10 की स्पीड से, 5 न्यूटन से अपोज किया। मैंने सोचा अब मैं 100 की स्पीड से फेंकूंगा तो लिक्विड अपोज कर ही नहीं पाएगा। या लिक्विड कितने से अपोज कर लेगा? 5 से ही कर लेगा, 4 से कर लेगा। धक्का उल्टा मिला मुझे डाटा। मैंने स्पीड बढ़ाई तो लिक्विड के अपोज करने का फोर्स भी। क्या लगता है? अगर पहले माले से पानी में कूदोगे तो ज्यादा दिक्कत है, 10वें माले से कूदोगे तो ज्यादा दिक्कत है? थप्पड़ की तरह पड़ता है पानी। 10वें माले से कूदोगे स्पीड बढ़ जाएगी नीचे आने तक। जितनी ज्यादा स्पीड से पानी में टकराओगे उतना विस्कोसिटी फील होगी। नहीं समझ में आया? तो हम समझ गए भाई, जितनी ज्यादा स्पीड से बॉल को फेंकेंगे विस्कस फोर्स उतना, जितना लिक्विड गाढ़ा होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतना विस्कस फोर्स। नहीं समझे? एक आखिरी बात समझ में आई कि अगर बॉल छोटी लेता हूं तो विस्कस फोर्स कम लगता है, अगर बड़ी बॉल लेते हैं विस्कस फोर्स, क्योंकि वो सरफेस बड़ा होता है ना उसका, पानी का सरफेस कांटेक्ट में आता है, अपोज करता है। तो ये 3 बातें समझ में आई मुझे, 3 बातें। ईटा ज्यादा तो फोर्स, रेडियस ज्यादा तो फोर्स, और स्पीड ज्यादा